क्योंकि वो कमलनाथ जी जैसा धोखा नहीं देंगे, ये मेरा विश्वास है। मुझे शिवराज सिंह चौहान ने आज तक आश्वस्त नहीं कराया, मुझे कमलनाथ जी ने आश्वस्त कराया था, मुझे कांग्रेस ने आश्वस्त कराया था कि हमारा अगर सरकार बनेगी तो हम आपका अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे। अपने वचन पत्र में शामिल किया था। मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, मान वान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। नमस्कार, न्यूज अब तक से वरुण शर्मा। और आज एक बार फिर हम उस शख्सियत के साथ हैं जिसका हमने कुछ सालों पहले इंटरव्यू लिया था और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा देखा गया इंटरव्यू था। इन्होंने भाजपा कार्यकाल में जब शिवराज सिंह का शासन था तो उनकी नाकों दम कर रखा था। कई सामाजिक मुद्दे थे और मुद्दे ऐसे रहे कि पूरी सरकार हिल जाती थी। अगर एक बात कहें तो 2018 के चुनाव परिणामों में जो कांग्रेस गवर्नमेंट आई उसके पीछे भी कई मुद्दे थे जो हर जिले पे फोकस थे, चाहे वो रसोइया माता का मुद्दा रहा हो, चाहे अतिथि शिक्षकों का रहा हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का रहा हो। और इनकी भोपाल में गिरफ्तारी भी सीएम हाउस के पास से हुई थी। ये शख्सियत हैं शंभू चरण दुबे, जिनको आज के नारा कहा जाता है कि संघर्ष का नाम ही शंभू चरण है, जिन्होंने राजनीति को एक सेवा धर्म बना रखा है और ये उनके लोग बेहतर जानते हैं। शंभू जी, स्वागत है हमारे फिर से इस चैनल में जी। और सीधे मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि आपने लगातार भाजपा सरकार के खिलाफ हमला बोला और जिस तरीके से शिवराज सिंह ने आपकी गिरफ्तारी करवाई, सीएम हाउस के पास हुई, 8 अप्रैल 18 का मामला है, क्या पूरा वाकया था? पहले तो आपसे ये बात कर लें। देखिए, हम लगातार भोपाल में बड़े बड़े आंदोलन कर रहे थे, सैजानी पार्क से लेके अंबेडकर पार्क तक। अंबेडकर पार्क में हमारा बहुत बड़ा आंदोलन था जिसमें हमारे लाखों की तादाद में अतिथि शिक्षक पूरे मध्य प्रदेश में इकट्ठे हुए थे। आंगनबाड़ी थी, आशा कार्यकर्ता थे, रसोइया माताएं थी, जन स्वास्थ्य रक्षक थे, मीटर वाचक थे। ये तमाम संगठन इकट्ठे होकर हम लोगों ने भोपाल में अंबेडकर पार्क में करीब 1 लाख आदमी वहाँ पे इकट्ठा हुआ था। हमने बड़ी तादाद में वहाँ पे आंदोलन किया जिससे शिवराज सिंह चौहान, और हम लोगों ने खुले तौर से, मैंने मंच से कहा था कि अगर हमारे अतिथि शिक्षकों को आपने नियमित नहीं किया तो 2018 में हम आपकी सरकार को गिराने का काम करेंगे। और हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने, क्योंकि एक अतिथि शिक्षक समाज का निर्माता होता है, वो 100 बच्चों से 200 बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। उस अतिथि शिक्षक ने अपना थैला लेके गली गली जाके भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार किया और भारतीय जनता पार्टी को हराया। मैं आपके माध्यम से संदेश भेजना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मैं, अगर वो सर्वे करा लें तो 35 से 40 सीटें ऐसी हैं जिसमें कहीं 3000, कहीं 5000, कहीं 4000 से वो हारे हैं। वो सिर्फ अतिथि शिक्षक, आंगनवाड़ी, आशा, ऊषा, रसोइया माता, जन स्वास्थ्य रक्षकों के कारण ही थे। और जिसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका हमारे अतिथि शिक्षकों ने निभाई थी, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया था। शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे साथ धोखा किया था। इन्होंने हमें ये बोला कि हम अतिथि शिक्षक का, उन्होंने 3 मांगें हमारी पूरी की थी। 25% का आरक्षण दिया था, 9 साल की उम्र में छूट दी थी और तनख्वाह बढ़ा दी थी इन्होंने, क्योंकि पहले 100 रुपये मिल रहा था, मनरेगा की मजदूर से भी कम अतिथि शिक्षकों को मिल रहा था। उसके बाद इन्होंने तत्काल प्रभाव में 3 चीज़ें हमारी मान ली थी और हमें बोला कि आप आंगनवाड़ी की महापंचायत के लिए आपको भोपाल बुला रहे हैं। उसमें अतिथि शिक्षक की बात को भी, अतिथि शिक्षक की नियमितीकरण की बात उन्होंने हमसे की कि आप अतिथि शिक्षक की नियमितीकरण की भी बात रखेंगे और आंगनवाड़ी की तनख्वाह भी बढ़ा देंगे। मैं इनके पास 8 अप्रैल दिन था, 8 अप्रैल को 2018 को जब मैं मुख्यमंत्री भवन गया, इन्होंने मुझसे कहा था कि महापंचायत में कुछ 100 50 महिलाएं बुलाइए, कि ज़्यादा संख्या नहीं बुलाइएगा। देखिए, कर्मचारी जो होता है परेशान होता है। उस स्थिति में हमने पूरे मध्य प्रदेश के जिलाध्यक्षों को आह्वान किया कि आप लोग महापंचायत के लिए भोपाल पहुंचो। हालात ये थी कि जो मुख्यमंत्री भवन के सामने जो जगह थी, पूरा वो जो हिल था, वहाँ पे हजारों की, बल्कि सैकड़ों, क्या बोलना चाहिए, लाखों की तादाद में आंगनवाड़ी वहाँ पहुँच गई। इससे वो भयभीत हो गए, उनको लगा कि कहीं उपद्रव नहीं होगा और मेरी संज्ञान में नहीं था। चूँकि मैं पुलिस प्रशासन के साथ खड़ा था,
कुछ हमारी जो आंगनवाड़ी की जिलाध्यक्ष थी वो अंदर जाना चाहती थी, जो अध्यक्ष थी कुछ हमारी जिलाध्यक्ष थी वो अंदर जाना चाहती थी मुख्यमंत्री भवन में, महापंचायत में। उनको प्रशासन जाने नहीं दे रहा था, वो हमसे काफ़ी दूरी थी, क्योंकि अब जहाँ 60,000 महिलाएं इकट्ठी हो वहाँ पे मैं व्यक्तिगत किसी के पास तो पहुँच नहीं पाऊँगा। तो क्रोध में कुछ महिलाओं ने वहाँ पे आग मुख्यमंत्री भवन के सामने साड़ी जला दी। तो कुछ जो इनके विरोधी पक्ष थे, सीटू वाले, बीएमएस वाले जो थे, जो शिवराज सिंह चौहान जी को उन्होंने गलत संदेश दिया कि ये शंभू चरण दुबे करा रहा है, उन्होंने तत्काल मुझे वहाँ पे गिरफ्तार कराया। मुझे धोखे से लेके गए, जहनुमा होटल की तरफ लेके गए चाय पिलाने के बहाने, और मुझे वहाँ से पुलिस बैरिकेड्स लगा के गिरफ्तार करके सीधे वहाँ से मुझे जहांगीराबाद थाने ले गए, वहाँ से मुझे जेल शिफ्ट कर दिया। मेरे साथ धोखा किया था। अगर वहाँ पर बात होती, और 1 घंटे बाद उन्होंने आंगनवाड़ी की तनख्वाह डबल कर दी। मेरा विद्रोह इस बात का है कि मेरा अतिथि शिक्षकों, आज जो समाज का निर्माता है अतिथि शिक्षक, वो लगातार संघर्ष कर रहा है उसकी नियमितीकरण को लेके। हमने ये बोला कि जैसे आपने गुरुजी की तर्ज में गुरुजी लोगों को नियमित कर दिया विभागीय परीक्षा लेके, उसी तरह आप हमारे अतिथि शिक्षकों को भी नियमित कर दें। लेकिन उन्होंने हमें झूठे वादे दिए। आंदोलन देख के ऐसा कोई विधायक नहीं था कांग्रेस का उस समय 2018 में जो हमारे मंच पे नहीं आया। उन्होंने आके हमसे बोला, बड़े बड़े वादे किए कि हमारी सरकार बनेगी। इवन आपने देखा होगा वचन पत्र में भी शामिल किया। उन्होंने कहा कि हम वचन देते हैं कि जैसे ही हमारी सरकार होगी, माननीय कमलनाथ जी ने भी कहा था कि हमारी सरकार बनते ही साथ ही हम आपका नियमितीकरण कर देंगे। लेकिन कोरे वादे किए कांग्रेस ने भी हमारे साथ, भाजपा ने भी हमारे साथ धोखा किया। हमारी मांग सिर्फ ये है कि हमारे अतिथि शिक्षकों को नियमित कर दिया जाए। जैसा कि आप कह रहे हैं कि भाजपा ने भी धोखा किया, कांग्रेस ने भी धोखा किया। विकल्प तो 2 ही है मध्य प्रदेश में कि भाजपा सत्ता में अभी है, लेकिन उपचुनाव भी हैं, और कांग्रेस भी है। वादे दोनों नहीं पूरे कर रहे हैं। लेकिन अब भाजपा के पास उपचुनाव है, 27 सीटों के लगभग चुनाव होने हैं, और जो है जल्द ही 1.5-2 महीने में हो रहे हैं। और आपने शंखनाद भी ग्वालियर से किया कि मैं ग्वालियर से अब फिर से इस मांग को रखूंगा। ग्वालियर के ही सबसे ज़्यादा सीटें हैं सिंधिया जी के गढ़ पे। अब इस गढ़ पे फिर से जाना, क्या बताना चाहते हैं आप? देखिए, मैंने 2018 में भी जनवरी में रथ तैयार किया था और पूरे मध्य प्रदेश में दौरा किया था, और घूम घूम के भारतीय जनता पार्टी की कस्में दिलवाई थी अतिथि शिक्षकों को, आंगनवाड़ियों को, कि हम 2018 में भारतीय जनता पार्टी को गिराने का काम करेंगे। आज हम ये नहीं कहते कि एन किन प्रकार, राजनीति में सब चीज़ जायज़ है। सत्ता लोभ में आज कांग्रेस सरकार को गिरा दिया गया। कम समय मिला कांग्रेस को। मेरा कांग्रेस से विद्रोह नहीं था। कांग्रेस के माननीय जिस समय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि वो हमसे मिले, उन्होंने हमारी बात को समझा और हमारी बात को रखा। बोला हमें 4 महीने 6 महीने के अंदर तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमें समय दीजिए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी ने सत्ता पलटी। आज वो मुख्यमंत्री हैं, पिछले 6 महीने 7 महीने से आज वो मुख्यमंत्री हैं। हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। इवन मैं आपको बहुत बड़ी बात बोलना चाहता हूं कि हमारे मंच पे आके सिंधिया जी ने हमारे मंच पे आके कहा था कि मैं अतिथि शिक्षकों के लिए सड़कों पे उतरूंगा और सड़क पे उतर के लड़ाई लड़ूंगा। उसके बाद हमारे साथ आज जैसे भी वो सत्ता में आ गए, सांसद बन गए, वो भूल चुके हैं कि जिसके कारण आज वो सांसद बने बैठे हैं और बीजेपी ने जिस कारण उनको महत्व दिया गया, उस मुद्दे से वो भ्रमित हो गए हैं। मैं उनको भी बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 16 सीटें हैं इस वक्त ग्वालियर में। मैं रथ लेके अभी निकलूंगा। 2 ही, जैसा कि आपने बोला कि 2 ही पार्टियां हैं इस वक्त सत्ता में मध्य प्रदेश के अंदर, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। हमारा विद्रोह दोनों से है, हम ना कांग्रेस के साथ हैं ना भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हम ये उम्मीद करते हैं कि अभी उनके पास समय है, वो मंच पे आके माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अतिथि शिक्षकों को घोषणा कर दें, उनको आश्वस्त करा दें कि हम विभागीय परीक्षा लेके आपको नियमित कराएंगे, हमारा कुछ लागू कर दें। हम पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक और कर्मचारी उनके साथ खड़ा हो जाएगा, ये मैं उनको वचन देता हूं। अन्यथा 16 सीटों में से मैं 15 सीटों को हराने का वादा करता हूं। 1 सीट जो मैंने सर्वे किया, क्योंकि अभी मैं दतिया रथ लेके गया था, मैं पूरा वहां पे घूमा, पूरे सीटों पे मैं गया, मैंने ये सर्वे किया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ 1 सीट वो जीतेंगे, बाकी पूरी सीटें हराने का काम करूंगा मैं। ये मैं आपके माध्यम से उनको संदेश देना चाहता हूं। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में शामिल किया था, 16 महीने वो सत्ता में थे, उन्होंने हमारी बात को नहीं माना, नहीं रखा, आश्वस्त करते रहे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि 4 महीने का ये जो 5 साल का टर्म है, ये उनको वापस मिल जाए। अगर ये उनको मिलता है और इस बीच में वो करते हैं तो हम कांग्रेस के साथ, अभी इस वक्त हम कांग्रेस का साथ देंगे, नहीं तो हम कांग्रेस को भी हराने का काम करेंगे और किसी थर्ड फ्रंट या नोटा में जाके वोट करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि लेकिन दोनों वादे करेंगे? एक तो कमलनाथ जी सरकार में नहीं है, शिवराज जी हैं,
शिवराज सिंह के हाथ में अभी भी मौका है, तो अब मैंने उम्मीद ज़्यादा भाजपा से ही की जानी चाहिए। निश्चित तौर से, क्योंकि सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री वो भारतीय जनता पार्टी का है और हमें उम्मीद उन्हीं से है। और हम तो हमेशा ये कहते आए हैं, चैनलों में हमने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो मध्य प्रदेश में, निश्चित तौर से वो योग्य हैं। लेकिन आज वो, हमें ये दुर्भाग्य का विषय है जो मैंने कई बार बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मुख्यमंत्री बनता है उसको मोतियाबिंद हो जाता है। यही शिवराज सिंह चौहान जी हमारे सहजानी पार्क के आंदोलन में पहुंचे थे, उन्होंने मंच से कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम अतिथि शिक्षकों को नियमित कर देंगे। अब उनकी सरकार बन गई, कांग्रेस ने भी यही वादा किया था। ये जब सत्ता में नहीं रहते हैं तो वादे करते हैं, जनता जनार्दन को झूठे आश्वासन करते हैं। हम लोग आश्वासन पे विश्वास नहीं करेंगे, हमें ये विधानसभा में पारित करें और हमारे अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की घोषणा करें, साथ में वो अध्यादेश लागू कर दें। हम इनके साथ खड़े हो जाएंगे, पूरा मध्य प्रदेश का होगा और ये हम आश्वस्त कराते हैं कि पूरी की पूरी 16 सीटें वो जीतेंगे, अन्यथा हार जाएंगे। आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी अड़े हाथों लिया। आपका कहना है कि यही एक मुद्दा था कि वो सड़कों पे उतरने की बात उनने कही अतिथि शिक्षकों को लेकर, और कमलनाथ जी उसमें व्यंग कस दिए कि उतरते हैं तो उतर जाएं। यहीं से शुरुआत हुई सत्ता गिराने की, यही एक टर्निंग पॉइंट था। और आप भी अब सिंधिया जी के लिए कह रहे हैं कि वो भी इस बात को भूल गए सरकार गिरते ही। क्या लगता है आपको, कुछ उन पर दबाव है या आपके नज़रिए से क्या लगता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय हमारे जो महाराज जी हैं, सिंधिया जी हैं, इन्होंने सत्ता का स्वाद चखने के लिए, क्योंकि ये लोकसभा हार चुके थे और इनको ये खतरा था कि हम आने वाले जो उपचुनाव हैं, अगर हम वहाँ पे लड़ेंगे, इनके जो कैंडिडेट थे वो भी हार रहे थे। इन्होंने देखा था कि सुपड़ा साफ हो रहा है इनका ग्वालियर से, जहाँ के ये राजा थे और जहाँ पे इनकी सत्ता थी, जहाँ इनकी सरकार थी, वहाँ पे भी इनकी स्थिति खराब हो चुकी थी। तो सत्ता में वापस आने के लिए इन्होंने झूठा आश्वासन किया, खुलेआम तौर से इन्होंने विरोध किया। इनको भारतीय जनता पार्टी में जाना था, इसलिए झूठे वादे किए। इन्होंने अतिथि शिक्षकों का कंधा यूज़ किया कि हम अतिथि शिक्षकों के लिए सड़कों पर उतरेंगे, ये इन्होंने दिखाया। आज मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि अगर वो अतिथि शिक्षक के हित के लिए उतरे थे मैदान में, तो मैं उनको आह्वान करता हूं कि मैं भोपाल से, अभी सतना से रथ लेके ग्वालियर की ओर निकलूंगा, वो मेरे साथ रथ में शामिल हों, मेरी लड़ाई लड़ें। मैं मानूंगा कि वो सच्चे और सही थे और ईमानदार व्यक्ति हैं जिन्होंने सच का साथ दिया, अन्यथा उनको हराने का काम किया जाएगा लोकसभा चुनाव में भी आगामी। नहीं, अगर सिंधिया जी से इस संबंध में आपकी कोई पत्राचार, कोई अभी चर्चा आई क्या आपने उनको चिताया, बताया? देखिए, लगातार पूरे मध्य प्रदेश में, जैसा कल मैंने फेसबुक में लाइव आके बोला था, पूरे मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक पूरे मध्य प्रदेश में 52 जिलों में ज्ञापन सौंप रहे हैं। घेराव किया। अभी जब सिंधिया जी और शिवराज जी ग्वालियर गए थे तो हमारे अतिथि शिक्षकों ने उनका घेराव किया, उनको रोका, उनको दिया। सिंधिया जी ने क्लियर बोला, वो क्लिपिंग आपको मैं दे दूंगा। उन्होंने क्लियर बोला था कि मैं अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान के बारे में जानता हूं और अतिथि शिक्षकों के लिए मैं सड़कों पर उतरने की बात की थी, मैं आपकी बात को रख रहा हूं। ये बात उन्होंने मेरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से बोला था, गुना में बोला था। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि लगातार संपर्क में हमारा मध्य प्रदेश का अतिथि, हर मंत्री, हर विधायक, हर सांसद के पास जा रहा है और अपनी बातों को रख रहा है। कांग्रेस से लगातार बोल रहा है कि आपने सत्ता में आने के लिए अतिथि शिक्षकों के मंच पे आके कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो हम आपको नियमित कर देंगे, लेकिन आज धोखा किया गया कांग्रेस सरकार ने भी और भाजपा तो लगातार धोखा दे रही है। लेकिन हम भाजपा की सरकार है, इसलिए भाजपा से आह्वान करते हैं कि हमारे अतिथि शिक्षकों को नियमित कर दें। गुरुजी की तर्ज में हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। यदि आपकी बात शिवराज सरकार मान लेती है और ऑफर करती है कि आप बीजेपी में आइए, और क्योंकि बड़ा संगठन आपके साथ है और पार्टियां भी अपना लाभ चाहती हैं, तो क्या आप भाजपा ज्वाइन करेंगे? देखिए, मैं लगातार मंच से कहता चला आ रहा हूं, आज नहीं, पिछले 15 साल से मैं किसी भी प्रकार से कोई भी राजनीतिक लालच में, स्वार्थ में कोई चुनाव नहीं लड़ा हूं। 20 साल हो चुके हैं, मैं किसी भी प्रकार का कोई चुनाव नहीं लड़ा हूं और ना मैं तब तक लड़ूंगा। मैंने सहजानी पार्क में, अम्बेडकर पार्क में 1 लाख अतिथि शिक्षकों के बीच में बोला था, साक्षी मान के कहा था, जिनके चरणों में मैं आज बैठा हूं उनको साक्षी मान के मैंने कहा था कि जब तक मेरे अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया जाएगा मैं कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरी वो कसम जब तक पूरी नहीं होगी तब तक मैं कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं करूंगा, ना मुझे कोई स्वार्थ चाहिए। मेरा सबसे बड़ा मकसद है, आप देखिए शहर में, हमारे सतना में आप सर्वे करते हैं, आप सर्वे करिए, मैं दिन रात लोगों की मेहनत करता हूं। अभी आप देखिए बाहर 1000 औरतें बैठी हुई हैं, रसोइया माताएं बैठी हैं, आशाएं बैठी हैं, आंगनबाड़ी बैठी रहती है, जन स्वास्थ्य रक्षक बैठे रहते हैं। मैं सबके लिए निस्वार्थ भाव में लड़ाई लड़ता हूँ। मेरा स्वार्थ सिर्फ इतना है कि देश का भला होना चाहिए। जिस जिले में आप राजनीति करते हो उस जिले की जनता का हित होना चाहिए।
उस शहर का विकास होना चाहिए। और विकास किस माध्यम से होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक शिक्षित और योग्य व्यक्ति सत्ता में नहीं आएंगे तब तक इस देश का विकास नहीं होगा, इस शहर का विकास नहीं होगा, उस मोहल्ले का विकास नहीं होगा, जब तक योग्य व्यक्ति राजनीति में नहीं आएंगे, क्योंकि उनको मालूम नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। सतना शहर में एक फ्लाईओवर बन रहा है पिछले 4 साल से। ये 4 साल से बन रहा है, ना कोई नियमावली तैयार की गई, ना एक्सपर्ट को बैठाया गया। महापौर और नगर निगम कमिश्नर ने आपस में बंदर बाट करके विधायक के साथ बैठ के ये सौदा कर लिया, एक फ्लाईओवर बना दिया वहां पे कोई नीड नहीं थी पुल बनाने की। अगर आपको बनाना भी था तो ये फ्लाईओवर लंबा स्केल में ले लेते, शहर से बाहर से उठाते और बाहर कर देते, तो समझ में आता कि इसका कोई सेंस है। आज आप देखिए ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो गई है शहर की, लगातार 4 साल से वहां पे एक्सीडेंट्स होते हैं, डेथ होती है। उसका सबसे बड़ा कारण है इंजीनियर्स के साथ ये बैठते नहीं हैं, उनके साथ डिस्कशन नहीं करते, टेबल पे नहीं बुलाते, खुद का फैसला करते हैं, पैसे के स्वार्थ में निर्णय करते हैं। इसलिए देश आज सतना 50 साल पीछे चला गया, जो कि रीवा से 50 साल आगे था, जो रीवा से 50 साल पीछे चला गया। उसका सिर्फ कारण है कि एक पढ़ा लिखा शिक्षित और योग्य व्यक्ति रीवा में विधायक बन गया, इसलिए उसने आज रीवा को चमन कर दिया है। और सतना में आज योग्य व्यक्ति नहीं चुनती है शहर की जनता, इसलिए आज शहर की स्थिति बद से बदतर हो गई है। और ये लगातार चलता रहेगा जब तक शहर की जनता पार्टी नहीं व्यक्ति को नहीं चुनेगी, क्योंकि व्यक्ति निर्णय करता है, व्यक्ति विकास करता है, ना कि कोई पार्टी। जिस भी पार्टी में योग्य व्यक्ति जाएगा वो विकास करेगा। क्यों? और आपको यह भी बता दूं कि किसी शहर के विकास के लिए विधायक को किसी पार्टी की जरूरत नहीं होती है। अगर वो योग्य है, दमदार है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, तो वो फंड गवर्नमेंट से ले आएगा, क्योंकि उसको मालूम होगा कि इसके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हम कैसे इससे बात कर सकते हैं, हम कैसे क्या चीज़ ला सकते हैं। ये नॉलेज नहीं है हमारे यहाँ के विधायकों को, हमारे यहाँ के पढ़े लिखे शिक्षित योग्य व्यक्ति को बनने नहीं देती शहर की जनता, इसलिए शहर का विकास नहीं हो रहा। जिस दिन शहर की जनता एक योग्य व्यक्ति चुनेगी, पार्टी नहीं चुनेगी, योग्य व्यक्ति चुनेगी, उसी दिन शहर का विकास हो जाएगा। समूह जी, अब फिर से शंखनाद, चूंकि पहले भी बात आ चुकी है, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि आपके आंदोलन को पहले ही रोक दिया जाएगा, क्योंकि तो कोरोना का प्रोटोकॉल, दूसरा इतनी संख्या में राजनीतिक रैली की अनुमति ही नहीं मिलनी चाहिए जैसा अभी है। उस स्थिति में आपके जो लोग बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि फिर से गिरफ्तारी हो जाएगी और आंदोलन नहीं हो पाएगा, तो क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, जनता हित में आज सतना शहर में मैंने ऑटो वालों के लिए, रिक्शा वालों के लिए, फुटपाथ व्यवसायियों के लिए, जमादारों के लिए मैं लगभग 10 बार जेल जा चुका हूँ, लड़ाई लड़ता आ रहा हूँ लोगों के हित के लिए। गरीब कन्याओं की मैं शादी कराता हूँ, मैं दिन रात लोगों की मदद कर रहा हूँ। जो भी इस दरवाजे पे आके खड़ा होता है उसके लिए मैं खड़ा होता हूँ। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। हजारों अतिथि शिक्षक आस लगाए शंभू चरण दुबे की तरफ देख रहा हूँ। मुझे मालूम है, ये बात की जानकारी मुझे भी हुई है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं दोनों सरकारों को, आज भाजपा को खासकर क्योंकि वो सत्ता में है, कि अगर वो सभाएं कर सकते हैं, अभी उन्होंने गुना में सभा की, वो अगर पूरे मध्य प्रदेश में 26 विधानसभाओं में घूम घूम के सभा कर सकते हैं और हजारों लोगों को छोड़ सकते हैं, तो अतिथि शिक्षक तो अपने हित के लिए उतर रहा है मैदान में, अपने बच्चों के लिए हो रहा है, समाज का निर्माता। आज 56, आपको बताना चाहता हूँ, 56 अतिथि शिक्षक आत्महत्या कर चुका है मध्य प्रदेश में। 56 डेथ हो चुकी हैं अतिथि शिक्षकों की। दूसरा, आज अगर 75 से 80% रिजल्ट आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अतिथि शिक्षकों के कारण। गवर्नमेंट स्कूलों में आप सर्वे करा लीजिए। तीसरी बात, अतिथि शिक्षक हमारा दिन रात मेहनत करता है, 20-20 किलोमीटर जाता है, स्कूलों को दरवाजा खोलता है, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाता है और उनका अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करता है। चौथी बात, हम गिरफ्तार हो जाएं या मुझे जेल में डाल दिया जाए, या उन 56 जिस तरह व्यापम हत्याएं हुई हैं उसमें मेरी भी शामिल हो जाए, मैं तैयार हूं। लेकिन मैं अपने अतिथि शिक्षकों को हक दिलाए बिना मानूंगा नहीं। मैं तैयार हूं, मेरे ऊपर मुकदमे लगाएं, मेरे ऊपर जेल डालें, जो कुछ वो कर सकते हैं करें, लेकिन मैं इतनी बड़ी तादाद में ग्वालियर पहुंचूंगा कि सत्ता हिल जाएगी। जैसा याद होगा माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को कि अंबेडकर पार्क की स्थिति और भोपाल की स्थिति खराब हो गई थी, वही स्थिति मैं ग्वालियर में करने जा रहा हूं। 50,000 से कम हमारा अतिथि शिक्षक भोपाल में इकट्ठे नहीं होगा। हम लोग 50,000 की तादाद में जाएंगे और नियमितीकरण लेके वहां से लौटेंगे, क्योंकि हमारा अतिथि शिक्षक योग्य है, पढ़ा लिखा है। अगर मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूं, अगर अतिथि शिक्षक ये नियमित क्यों नहीं कर रहे हैं, वो योग्य हैं कि उनके विभागीय परीक्षा लेना, आप गुरु जी के तर्ज में आप विभागीय परीक्षा लीजिए, उनको नियमित करिए, पढ़ा लिखा शिक्षित हैं। आज तक आप 20-20 साल से उनको पढ़ा रहे हो और आज उनको अधेड़ उम्र में आप बाहर कर रहे हो, जब वो 45 साल के हो गए, 46 साल के हो गए। मैं व्यापम परीक्षा का विरोधी नहीं हूँ,
मैं एग्जामिनेशन के विरोध नहीं हूं, नए लड़के आना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए, उनको योग लोगों को परीक्षा देना चाहिए। आज 1 लाख वैकेंसी खाली है मध्य प्रदेश में शिक्षकों की, आप नई भर्ती नहीं कर रहे हो, व्यापम परीक्षा लेके घोटाला करके भर्ती करते हो। आप कभी किसी मंत्री का बेटा भर्ती हो रहा है तो कभी किसी बड़े बड़े अधिकारियों के लड़के भर्ती हो रहे हैं, गरीबों को मौका नहीं मिल रहा है। मैं गरीबों को मौका दिलाना चाहता हूं। ये हमारा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक योग्य है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, उसको बनना चाहिए शिक्षक, क्योंकि वो विकास करेगा, देश के भविष्य का निर्माण करेगा और बच्चों के भविष्य को संवारेगा, सजाएगा। इसलिए मैं उनके लिए दिन रात संघर्ष कर रहा हूं और उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम करूंगा। एक अंतिम सवाल शंभू जी, यदि शिवराज सिंह सरकार आपकी बात मान जाती है तो क्या आप लोग भाजपा का सपोर्ट करेंगे? निश्चित तौर से अगर हम शिवराज सिंह चौहान जी को मैं आश्वस्त कराना चाहता हूं कि अगर हमारे अतिथि शिक्षकों को नियमित कर दिया तो मैं उनको कह रहा हूं कि 26 में से 26 सीटें मैं उनको जिताने का काम करूंगा। ये मैं वचन देता हूं उनको कि अगर करने जाएंगे, निश्चित तौर से मैं एक एक गली गली में घूमूंगा, मेरा एक एक अतिथि शिक्षक घूमेगा गली गली में, और शिवराज सिंह चौहान यशस्वी, मैं बार बार कहता हूं, मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को जिताने का काम करूंगा 26 सीटों पर। और मैं अगर अनलीगल मांग कर रहा हूं तो आप मेरा विरोध करिए, आप मुझसे बात करिए, डिबेट करिए, मेरे अतिथि शिक्षकों को बैठाइए और आप योग्य व्यक्ति को बैठा के डिबेट करा लीजिए। अगर मेरी गलत मांग होगी मैं अपने रास्ते से पीछे हट जाऊंगा, लेकिन मेरा अतिथि शिक्षक शिक्षित है। मैं वचन देता हूं, एक एक अतिथि शिक्षक 100 परिवारों पर अफेक्ट करता है और हमारे 26 विधानसभाओं में हर गांव में अतिथि शिक्षक है, हर गांव में मेरे आंगनवाड़ी बैठी है, रसोईया बैठे हैं, जन स्वास्थ्य रक्षक बैठे हैं, मीटर वाचक बैठे हैं। मैं सबको मिलकर गली गली में घूमूंगा और एक एक परिवार में जाके कहूंगा कि अगर समाज के निर्माता का स्थिति खराब है तो इस देश का विकास नहीं होगा। और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, मैं आपको भी संदेश देना चाहता हूं कि जिस भी साम्राज्य में, जिस भी देश में शिक्षक का अपमान हुआ है, उस देश का विकास नहीं हुआ, उस साम्राज्य का अंत हुआ, उस राजा का अंत हुआ है। इसलिए आप सत्ता में आइए, मैं चाहता हूं कि आप सत्ता में आओ, बीजेपी सत्ता में आए, लेकिन पहले अतिथि शिक्षकों का भविष्य संभालने के बाद, उनके बच्चों का और शिक्षकों का निर्माण, शिक्षकों का भविष्य सजाने के बाद। लेकिन सर, इसके पहले भी आश्वासन मिला था जी। अब अगर वो बात आती है समझौते की तो क्या आपकी मांग होगी कि मैंने आप कैसे संतुष्ट होंगे कि हाँ, क्योंकि उन्होंने कह दिया मैं सरकार मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ शिवराज सिंह चौहान जी से मैं मिला हूँ, मैं जानता हूँ कि वो सच्चे हैं। अगर वो हमसे कोई चीज़ आश्वस्त कर देंगे, वो हमको वचन दे देंगे, अगर वो हमें आश्वस्त कर देंगे और हमारा विधानसभा में पारित करा देंगे तो मुझे मालूम है वो निश्चित तौर से करेंगे, वो अपनी जवान से कभी नहीं हटेंगे, क्योंकि वो कमलनाथ जी जैसा धोखा नहीं देंगे, ये मेरा विश्वास है। मुझे शिवराज सिंह चौहान ने आज तक आश्वस्त नहीं कराया, मुझे कमलनाथ जी ने आश्वस्त कराया था, मुझे कांग्रेस ने आश्वस्त कराया था कि हमारा अगर सरकार बनेगी तो हम आपका अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे, अपने वचन पत्र में शामिल किया था। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात, हम आपके जिस समय मोहंती जी चीफ सेक्रेटरी थे और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तो मैं मोहंती जी से मिलने गया था। मेरी उनसे ये बात हुई, उन्होंने बोला कि ये अतिथि शिक्षक योग्य नहीं है। तो मैंने उनसे एक बात बोली थी कि आप एक चीज़ बताइए, जिस समय वचन पत्र में शामिल किया जा रहा था तो आपकी कैबिनेट बैठी होगी, आपकी कैबिनेट में योग्य व्यक्ति थे और आप भी शामिल थे उसमें। मैं मानता हूँ आप बहुत योग्य व्यक्ति हो, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी हो। चीफ सेक्रेटरी कोई अशिक्षित और अनक्वालिफाइड आदमी तो हो ही नहीं सकता और कमज़ोर व्यक्ति बैठ नहीं सकता इस चेयर में। तो आपने वचन पत्र में शामिल क्यों किया था अतिथि शिक्षकों को? ये बात तो आपको पहले सोचना चाहिए थी ना। मतलब हमारा अतिथि शिक्षक योग्य है, आपने वचन पत्र में शामिल किया, नियमित कर दीजिए। शिवराज सिंह चौहान, एक मुझे मालूम है कि जो उन्होंने जब जो कहा है वो काम पूरा किया। उन्होंने 25% का आरक्षण दिया, कहा, घोषणा की, किया। उन्होंने 9 साल की छूट बढ़ाई, लेकिन वो लागू नहीं किया गया। बस दुर्भाग्य ये बात है, उसको लागू नहीं, तनख्वाह बढ़ा दी उन्होंने। जो नीड थी पहली, जो जरूरत थी, मैं उस बात में उनको सदैव धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अतिथि शिक्षक को मनरेगा के मजदूर से उठा के एक योग्य जगह पे बैठा दिया था। अब मैं चाहता हूं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि मेरे अतिथि शिक्षकों को गुरु जी की तर्ज में आप विभागीय परीक्षा लेके नियमित कर दें। पूरा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक, पूरे मध्य प्रदेश का कर्मचारी आपके साथ खड़ा होगा और मैं गली गली घूम के उसी रथ में आपका प्रचार करूंगा और आपको 26 की 26 सीटों में जिताने का काम करूंगा। ये मैं वचन देता हूं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे शंभू चरण दुबे, जो हमेशा गरीब, कमज़ोर, बेसहारा लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं, क्योंकि नारा ही होता है कि संघर्ष का दूसरा नाम शंभू चरण। निश्चित रूप से इनके कई संघर्षों को देखा गया है। भोपाल पे इन्होंने शिवराज सरकार की नाक में दम कर दिया था और उसका ही एक परिणाम सामने आया था कि उनकी तनख्वाहें दोगुनी कर दी गई थी।
चूंकि नियमितीकरण के मामले में कांग्रेस ने वचन पत्र में शामिल किया था, लेकिन कमलनाथ जी ने कुछ समय मांगा था, लेकिन उसको लेकर कोई कार्रवाई विधानसभा स्तर पे या प्रशासनिक स्तर पे नहीं हुई और इन्होंने कांग्रेस सरकार पे भी हमला बोला। लेकिन अब शिवराज सिंह के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर सरकार बचानी है तो इस उपचुनाव में अधिक से अधिक 26 सीटें जो भी हैं उन पे जीतना होगा और मेजॉरिटी में सरकार बनानी होगी। लेकिन यदि इन लोगों ने विरोध किया और तो निश्चित रूप से फिर से एक बार खिचड़ी की स्थिति कांग्रेस और भाजपा के पास हो सकती है। बाजी सरकार के हाथ में है और अगर नियमितीकरण होता है तो शंभू चरण दुबे का दावा है कि जितने भी संगठनों से वो जुड़े हैं एक एक व्यक्ति उनके लिए कार्य करेगा और वो खुद भी भाजपा सरकार के लिए काम करेंगे। हालांकि आज तक उन्होंने कोई पार्टी अधिकृत रूप से ज्वाइन नहीं की है, लेकिन उनका यह कहना है जो पार्टी मेरे संगठन के हित में काम करेगी उसका मैं भी काम करूंगा। तो ये थी न्यूज अब तक की विशेष रिपोर्ट। न्यूज अब तक से वरुण शर्मा। प्रदेश प्रीमियम पान मसाला अब आपके शहर में स्वाद और गुणवत्ता से भरपूर पान मसाला उपलब्ध है। पान मसाला की मार्केटिंग फ्रेंचाइजी सेल्समैन के लिए संपर्क करें 7389532666। जल्द संपर्क करें, स्थान सीमित।